लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, अरे कुरान जो बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, जन्नत में रहे तो पूरा सा फरमाए। आइए मेरे दोस्तों, तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पढ़ते हैं तब उस शख्सियत का नाम हम बड़े अदब और एहतराम के साथ लेते हैं। महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना अताउर रहमान अता मिफ्ती दामन बरकातुहुल आलिया से हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें और दुआ भी फरमा दें। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह के नबी हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लोग आते थे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुआ करते थे, अदब के साथ और तलब के साथ बैठते थे, सुनते थे तो उनको फायदा होता था। सुनते हम भी हैं, लेकिन हमारे और उनके सुनने में बड़ा फर्क है। हम सुनते हैं बेअदबी के साथ सुनते हैं और बेतलबी के साथ सुनते हैं, इसलिए बातों का असर न बोलने वाले पे होता है न सुनने वाले पे होता है। और अगर हम ये समझें कि कुरान करीम रहनुमाई की किताब है और इंसान को अल्लाह ने बनाया है, और बनाने वाला जिस चीज को बनाता है उसको बनाने वाले से ज्यादा अच्छा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। जो भी किसी चीज को बनाता है, बनाने वाले से ज्यादा अच्छा नहीं जान सकता कि इसको किस चीज की जरूरत है और कब कब जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को बनाया और इंसानों को बनाने के बाद इंसानों की क़यामत तक की रहनुमाई के लिए कुरान करीम उतारा। कुरान करीम अगर पढ़ने के लिए उतारा जाता तो उलमाए किराम जितने भी बचे हुए रह गए हैं आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अगर कुरान करीम सिर्फ पढ़ने के लिए उतारा जाता तो एक दिन में कुरान करीम दे दिया जाता, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां दे दी गई। लेकिन आप पता करो उलमाए किराम से तो मालूम ये होगा कि कुरान करीम को आसमान से जमीन तक आने में 23 साल लगे। इसका मतलब ये है कि एक हुक्म दिया गया और उसको मानने का पाबंद बनाया गया। एक एक हुक्म आता रहा, लोग उसे मानते रहे, मिजाज बनता रहा, तो ये इंसान जो जानवर से ज्यादा बदतर हो गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहनुमाई की वजह से फरिश्तों से अफजल हो गया। और ये ऊंचा मकाम उनको सिर्फ मानने की वजह से मिला कि क्योंकि अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म लोगों के सामने रखा और लोगों ने तस्लीम किया और माना। लोग कहते हैं कि हम मानते हैं, मैं कहता हूं कि मानने की भी जांच होती है। एक आदमी पूरब की तरफ चला जा रहा हो और उसी के आगे कोई बस्ती हो, उस जाने वाले से हम ये कहें कि जरा फला बस्ती चले जाओ तो फौरन कहिए जी हुजूर हम तो आपकी बात मानते हैं। अरे भाई उधर तो वो जा ही रहा है। मानने की का इम्तिहान कब होगा, मानने की जांच कब होगी?
वो जा रहा हो पूरब की तरफ, उसे कहो तुम्हें पश्चिम जाना है, अब देखो रुख बदल के वो पश्चिम जाता है कि नहीं जाता है। अगर जाता है तो वो मान रहा है, नहीं जाता है तो नहीं मान। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक ही काम किया था। मैं तो इससे बड़े बड़े मजमे में बबांगे दोहल सवाल करता हूं कि मुझे बताओ, कोई बता हिस्ट्री का बड़े से बड़ा स्कॉलर बताए, सीरत का बड़े से बड़ा जानकार बताए, बहुत बड़ा डिग्री होल्डर बताए मुझे कि ये जो बकरियों के चरवाहे थे, ये ऊंटों के चराने वाले थे, जिनको खुद अपनी जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं आता था, थोड़े ही दिनों में अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाहों के सरों पे कैसे बचा दिया। फार्मूला क्या है? लोग कहते हैं मुसलमानों के पास तालीम की कमी है, इसलिए पीछे हैं। मैं कहता हूं जरा तलाश करके बताओ कितनी यूनिवर्सिटी कायम की गई थी वहां? एक भी नहीं। सारे लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। लोग कहते हैं मुसलमान गरीब हैं इसलिए पीछे हैं। मैं कहता हूं उसी दौर को उठा के देखो, तन पे कपड़ा नहीं था और पेट में दाना भर पेट नहीं था। लोग कहते हैं ये मुसलमानों के पास हथियार नहीं है इसलिए मुसलमान पीछे। मैं कहता हूं इसको भी तलाश करके देखो, जितनी बातें कर रहे हैं सब बकवास, एक बात सही नहीं है किसी की। और जो असल बात है उसको कोई बोलने को तैयार नहीं होता। जो असल बात है उसे कोई मानने को तैयार नहीं। और मिसाल दे के दिखाऊं, वक्त नहीं है, तकरीर करने नहीं आया हूं, मुख्तसर सी दुआ करूंगा, मैं भी रवाना होऊंगा, रात भर जगा हुआ हूं मुकम्मल। और आइंदा जलसा करने वालों से मैं कहूंगा कि अगर किसी का नंबर अखीर में आवे या और कुछ आए तो कम से कम सुकून से इलाहिदा उसको दे दो जगह, ताकि वो सो तो सके। एक कमरे में भीड़ लगा के रख दिया और सारे लोगों को उसी में ठूस दिया, बेचारा न सो सकता है न जाग सकता है। और देखा दो एक सहाबी है, वो कहते हैं कि मुझे कद्दू के नाम से एलर्जी थी, जिसने कहीं किसी ने कद्दू का नाम लिया और अंदर तबीयत बिगड़ी। लेकिन एक दिन मैंने देखा अल्लाह के नबी हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोश्त का प्याला है, उसमें कद्दू के टुकड़े पड़े हुए हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़ों को चुन चुन के खा रहे हैं। साहबी फरमाते हैं खुदा की कसम, जिस दिन से मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू का टुकड़ा खाते हुए देखा है, उस दिन मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। अपनी पसंद को हुजूर की पसंद से ताबे कर लो, अपना तरीका हुजूर के बताए हुए तरीके के पाबंद बना लो, मान लो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। मैं आज भी कहता हूं कि मुसलमान दो तीन काम करे, पूरी दुनिया से इसकी बेइज्जती खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया में इसकी आबरू बुलंद हो जाएगी, पूरी दुनिया में इसका वकार ऊंचा हो जाएगा। एक काम तो ये करे कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, हर मुसलमान अपने को उसका पाबंद बना ले।
लेकिन जलसा सुनेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये औरों के यहाँ होता है, खूब पाप करो, 2-4 डुबकी गंगा में लगाओ, सब वहीं बह जाएगा। या नहीं होता? यहाँ करना पड़ेगा। और यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा, और उसका नाम था गोल्डा मायर, औरत थी। गोल्डा मायर से किसी ने सवाल किया और पूछा कि आज मस्जिद अक्सा पर आपकी हुकूमत है, पूरे इजराइल पर, क्या कभी मुसलमानों की हुकूमत हो सकेगी? गोल्डा मायर ने जो जवाब दिया है वो दिल के कानों से सुनिए। ये जवाब कोई शेखुल हदीस नहीं दे रहा है, ये जवाब कोई पीर साहब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब किसी इदारे के मुहतमिम साहब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब इमारत शरिया के हजरत काजी साहब नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये जवाब मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन स्टेट है उसकी प्राइम मिनिस्टर दे रही है। और वो जवाब दे रही है कि हाँ मुमकिन है, मुसलमानों का कब्जा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिदों में इस तरीके से आने लगे जैसे जुमा की नमाज में आते हैं। दूसरी बात मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि अपना चेहरा अपने नबी के चेहरे से मिला लो। आउट फील करते हो कि चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अपने मजहब की पाबंदी करने में ये नागा साधु जो होते हैं, नंगा बाबा, वो रोड पे नंग भड़ंग नागर जात चलने में उनको आउट फील नहीं होता, और तुमको अपना चेहरा नबी के चेहरे से मिलाने में आउट फील होता है। अपने नबी के कदमों में आ जाओ, अल्लाह ताला सारी कामयाबियां तुम्हारे कदमों में डाल देगा। बस इतनी सी बात मुझे अर्ज करनी है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इधर आके बैठ जाओ मजमे में, दरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करते हैं। चलो खड़ा कोई नहीं रहेगा, इधर अंदर आके बैठो भाई। बैठ जाओ, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाअफ़ु अन्ना वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या रजाअस साइलीन या मुजीबल मुस्तजीब या खैरल मसऊलीन व या खैरल मुअतीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ए अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम खताकार हैं, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह बेतरबियत हैं, ए अल्लाह नादान हैं, अपनी बेतरबियती और नादानी की वजह से कदम कदम पे अल्लाह हमसे चूक होती है। ए अल्लाह कदम कदम पे हमारे पाँव फिसलते हैं। ए अल्लाह कदम कदम पे हमसे तेरी नाफरमानी हो जाती है। ए अल्लाह अपने फज़ल से माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा दे। बेशक ए अल्लाह हम अपनी बदअमालियों की वजह से ए अल्लाह यकीनन इसी लायक हैं कि तू हमारी गिरफ्त फरमा ले। ए अल्लाह तू हमें सजा दे, लेकिन परवरदिगार हम जानते हैं कि तुझे सजा दे, हमें सजा देकर तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ए अल्लाह हम तो तेरे फजल का सवाल करते हैं। ए
ए अल्लाह तेरे करम के भिखारी हैं, ए अल्लाह हमें अपना फजल अता फरमा दे, ए अल्लाह अपना करम अता फरमा दे। ए अल्लाह हम जानते हैं कि अगरचे हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह तुझसे बड़ा दाता और सखी कोई नहीं है। ए अल्लाह दुनिया के सखियों का हाल हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पे कोई मांगने के लिए चला जाए तो खाली वापस करते हुए उसे हया आती है। ए अल्लाह तू तो दाताओं का दाता है, ए अल्लाह तू तो सखियों का सखी है। ए अल्लाह इन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले, ए अल्लाह उन उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तौफीक की दौलत से मालामाल फरमा दे। ए अल्लाह हिदायत के दरवाजे खोल दे, ए अल्लाह हिदायत के दरवाजे खोल दे, ए अल्लाह हिदायत के दरवाजे खोल दे, ए अल्लाह हिदायत के चश्मे जारी फरमा दे। ए अल्लाह हम तेरा नाम लेते हैं, ए अल्लाह हमारे दिलों को भी अपने अहकाम के मानने का पाबंद बना दे। ए अल्लाह हमारे दिलों को भी नर्म कर दे, ए अल्लाह हमारे दिलों में भी तौफीक बसा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों में भी ए अल्लाह सलामती, ए अल्लाह सलामती और सआदत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह तू जिसे हिदायत देना चाहता है उसी को मिलती है। अल्लाह तू जिसे इनाम के रास्ते पे चलाना चाहता है वही चल सकता है। अल्लाह हम भी भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, अल्लाह हमें भी फजल वाले रास्ते पे चला दे, अल्लाह हमें भी इनाम वाले रास्ते पे चला दे, अल्लाह सहाबा किराम के रास्ते पे चला दे, ताबईन के रास्ते पे चला दे, हिदायत याफ्ता बुजुर्गों के रास्ते पे चला दे। अल्लाह हर किस्म की बुराई से तू हिफाजत फरमा। अल्लाह तू जानता है हम कितने कमजोर हैं, नफ्स हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह तू हमारा सहारा नहीं बनेगा तो हम तो फिसल जाएंगे, अल्लाह हम तो भटक जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह अपना सहारा हमें अता फरमा दे और अल्लाह शैतान के फितने से भी हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह नफ्स की मक्कारियों से भी हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, अल्लाह हर तरह से हमें अपनी हिफाजत के हिसाब में उसके घेरे में ले ले। अल्लाह तू हमारा बन गया तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह 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 मसाजिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान करीम की मोहब्बत हमारे सीनों में बसा दे। अल्लाह कुरान करीम सीखने वाला बना दे। अल्लाह बड़ों को भी कुरान सीखने वाला बना दे। अल्लाह बुजुर्गों के सीनों में भी कुरान सही पढ़ने का, अल्लाह सही सीखने का शौक बेदार फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वालों में शामिल कर ले। अल्लाह कुरान की तालीम देने वालों में शामिल कर ले। अल्लाह कुरान पे अमल करने वालों में शामिल कर ले। अल्लाह कुरान को हमारा ओढ़ना बिछौना भी जाने। अल्लाह अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुतहरा का जो पाकीज़ा रास्ता हमारे सामने रखा था और हम अपनी बेवकूफी और नादानी की वजह से उसके ऊपर चल न सके, उसकी कदर न कर सके। अल्लाह ये हमारा बहुत बड़ा जुर्म अजीम है, माफ फरमा दे और अल्लाह सुन्नत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह दिलों की दुनिया बदल दे। अल्लाह तूने हमें कलमे वाले घर में पैदा किया है तो कलमे का तकाजा पूरा करने वाला भी तू ही बना दे। तू न चाहे तो कोई नहीं बन दे सकता। अल्लाह तू न चाहे तो हमसे ये तकाजा पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह तू बेसलाहियत को सलाहियत वाला बनाता है। अल्लाह अल्लाह तू नादानों के अंदर दानाई पैदा फरमाता है। अल्लाह बेवकूफों के अंदर अकलमंदी तू ही पैदा फरमाता है। अल्लाह हम भिखारी हैं, मोहताज हैं। अल्लाह और साइल का हक है ये तो तेरे नबी ने भी कहा है, तूने भी कहा है। अल्लाह अल्लाह हम हाथ फैलाए हुए कबूल फरमा ले। अल्लाह हाथ फैलाए हुए कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी झोलियां भर दे। अल्लाह दीन में, दुनिया में, अल्लाह दुनिया में, आखिरत में, हर जगह अल्लाह हमें भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर जगह सरफराजी और सरबलंदी अता फरमा। अल्लाह जिंदगी गुजारने का जो सही तरीका तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, अल्लाह उसी सही रास्ते पे हमें भी कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह एक एक कलमा पढ़ने वाले को कलमे का तकाजा पूरा करने वाला बना। अल्लाह अल्लाह तू, हम तेरे बंदे हैं, नाम भी तेरा ही लेते हैं। अल्लाह हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अपनी जुबान से उनकी मोहब्बत का इकरार भी करते हैं। अल्लाह बस इतनी
सी निस्बत से अल्लाह इतनी सी निस्बत से हमारी दस्तगीरी फरमा ले, अल्लाह इतनी सी निस्बत से हमारी दस्तगीरी फरमा ले। अल्लाह हम किससे मांगने जाएं, अल्लाह हम किसके आगे टुकड़ा पेश करें, अल्लाह हम किसके आगे झोली फैलाएं, ले देंगे तू ही तो है जो हमारी बिगड़ी बना सकता है। अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे। अल्लाह हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, अल्लाह हमें जो मोहताज है उनकी हाजत रवाई फरमा, अल्लाह हमें से जो बहके हुए हैं उन्हें राह रास्त पे ला दे। अल्लाह दीनी फिजा कायम फरमा दे, अल्लाह दीनी फिजा कायम फरमा दे। अल्लाह मुल्की हालात को दुरुस्त कर दे, अल्लाह बेअमनी और बेइत्मीनानी की जो फिजा बन गई है अल्लाह उसे अमन से बदल दे, अल्लाह उसे इत्मीनान और चैन से बदल दे। अल्लाह ये जो इदारे बंद हो गए हैं अल्लाह अपने करम से अपनी कुदरत कामिला से अल्लाह उन्हें फिर से जारी फरमा दे। अल्लाह दीनी मराकिज के ऊपर जो आफत आ गई है हम जानते हैं कि ये सब हमारी कमजोरियों हमारी बेवकूफियों की वजह से आई है। परवरदिगारा हमारी नादानियों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी नादानियों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी नादानियों को माफ फरमा दे और अल्लाह दीनी मराकिज को फिर से आबाद फरमा दे, अल्लाह दीनी मराकिज को फिर से आबाद फरमा दे। अल्लाह तू चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इनकी तरक्की चाह ले, इनकी कामयाबी चाह ले और अल्लाह जिनके सीनों में तूने कुरान करीम महफूज फरमाया है अल्लाह उन्हें भी कुरान करीम की कदर करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह उन्हें अपनी दौलत पहचानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम बिगड़े हुए थे, अल्लाह तूने रास्ता दिखाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्फत। अल्लाह आज हम फिर वहीं पहुंच गए हैं, फिर से अपना करम फरमा दे। अल्लाह फिर से हमें तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह फिर से हमारे कदम वहीं पहुंचा दे। अल्लाह जो बेऔलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, अल्लाह उम्मत की जो बेटियां बैठी हुई हैं अल्लाह उनके लिए नेक जोड़े अता फरमा दे और अल्लाह जो हमारे नौजवान लालची हो गए जहेज के अल्लाह हरीस हो गए हैं उनके दिलों से लालच निकाल दे। अल्लाह जहेज की लानत को मुस्लिम समाज से खत्म करके अल्लाह दूर फरमा दे, अल्लाह दूर फरमा दे, अल्लाह दूर फरमा दे। अल्लाह हराम खोरी से परहेज करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हलाल कमाई पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू तो बगैर मांगे देता है और बेहिसाब देता है। अल्लाह तू हमें बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, हमारी जरूरतों को जानता है, बगैर मांगे अता फरमाता है। अल्लाह जिसकी जिसकी जो जायज हाजतें हैं सबकी हाजतें पूरी फरमा, अल्लाह सबको जायज मकासद भरपूर कामयाब फरमा। अल्लाह इस मजलिस को कायम करने में जिन लोगों ने भी जिस तरीके से इखलास के साथ चाहा है, मेहनत की है, ताउन किया है, खिदमत की है, सबको अपने गैब के खजाने से भरपूर जज्बा अता फरमा। अल्लाह भरपूर बदला अता फरमा। अल्लाह ये जो मजमा है इस मजमे को कबूल फरमा, इस मजमे को दीन की बुनियाद पर खड़ा कर दे। अल्लाह एक एक को दीन का दाई बना दे, अल्लाह एक एक को दीन का शहजाई बना दे, अल्लाह एक एक को नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, इनके खानदान वालों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, इनकी बस्ती वालों को कबूल फरमा ले, अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों को कबूल फरमा ले। अल्लाह तो पूरी दुनिया को भी अता फरमा दे, तो तेरा खजाना इतना बड़ा है कि कोई कमी उसमें नहीं आ सकती। अल्लाह हमें भी अता फरमा दे, हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह तेरा कुछ नहीं जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, बड़े फजल वाला है, बड़ी वसी रहमत वाला है। अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब हुजूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और भलाई की जितनी दुआएं मांगी
हैं, ए अल्लाह हमें भी, हम नालायकों को भी उसमें हिस्सा अता फरमा। और अल्लाह जितनी बुराइयों से पनाह मांगी है, ए अल्लाह हमारी भी उन तमाम बुराइयों से भरपूर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस दुआ को अपने करम से और नबी रहमत हुजूर अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेहद कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।